मिडिल ईस्ट में वॉर दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। ना ही ईरान रुकने का नाम ले रहा है और ना ही इजराइल और अमेरिका। अब ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, उसके साथ उनके कई बड़े लीडर्स को भी मार दिया है, लेकिन ईरान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के पास 25 दिन का कच्चा तेल मौजूद है, लेकिन यहाँ इंडिया की टेंशन बढ़ती जा रही है। मीडिया बता रहा है कि इंडिया में सिर्फ 45 डेज से ऑयल रिजर्व बचा है और इसकी वजह से वॉर अगर लंबी खिंच गई तो इंडिया में ऑयल क्राइसिस आ सकती है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। मिडिल ईस्ट में वॉर हो या दुनिया में कहीं पर भी वॉर हो, इंडिया में ऑयल क्राइसिस आना इतना आसान है नहीं। कैसे, आइए वीडियो में आगे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की। इंडिया ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए स्पेशल अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बनाए हैं। इन रिजर्व्स में इतना ऑयल रखा जाता है देश की करीब 3 महीने तक ऑयल की जरूरत पूरी हो सकती है। यानी अगर सप्लाई टेम्पररी रुक भी जाती है तो भी इकोनॉमी नहीं रुकती। दूसरी बड़ी वजह है कि इंडिया की डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लाई। इंडिया आज सिर्फ मिडिल ईस्ट से ऑयल नहीं खरीदता, बल्कि इंडिया रशिया, यूएसए, ब्राजील जैसे देशों से भी ऑयल खरीदता है। यानी अगर किसी रीजन में प्रॉब्लम्स आती भी है तो इंडिया किसी दूसरे देशों से सप्लाई बढ़ा सकता है। ऑयल लोकल कमोडिटी नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट में ट्रेड होता है। इसका मतलब है कहीं सप्लाई कम होती है तो बाकी प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। इसलिए ग्लोबल ऑयल सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स होना बहुत मुश्किल है। इंडिया सिर्फ ऑयल इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि इंडिया क्रूड ऑयल को इंडिया में लाकर उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे पड़ोसी नेपाल, भूटान जैसे देशों को भी हम ही ऑयल सप्लाई करते हैं। यानी इंडिया का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है। इसलिए मिडिल ईस्ट में वॉर होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया का ऑयल रिजर्व जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात रही अल्टरनेटिव्स की। अगर हम रशिया से तेल लेना बढ़ाते हैं, हालांकि ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए इसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट और ग्लोबल ऑयल मार्केट की वजह से इंडिया में अचानक से ऑयल क्राइसिस आने की संभावना बहुत कम है। इसलिए ऑयल के विषय में मीडिया में कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके एक ही बात बोलना, दलाल। बाकी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।